अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा दर्दमंद का कुछ हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा। एक बादशाह का क़िस्सा है जिसके जो है ना बीमार हो जाता है, तो वो अपना तख्त ताज, उसके 4 लड़के होते हैं, तो अपना तख्त ताज वो उसको देने की फ़िक्र में रहता है जो है ना बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो। तो वो एक शर्त रखता कि मेरे चारों बेटों में से जो भी जो है ना सबसे दर्दमंद इंसान को ढूँढ कर लाएगा, मैं उसे अपना तख्त ताज का वारिस बना दूँगा। तो हमने पिछले के हिस्सों में पढ़ा कि तीनों शहज़ादे जो है ना बहुत ही मेहनत के बाद 2-2 3-3 महीने के बाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से एक-एक दर्दमंद को लेकर बादशाह की खिदमत में हाज़िर होते हैं। बादशाह उन्हें बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने महल में जगह देता है। लेकिन चौथा लड़का जो अब लौट कर आया, देखेंगे कि वो किसको लेकर आया। 1 साल होने में अभी 1 हफ़्ता बाकी था। हफ़्ते के आखिरी दिन मशरिक़ की सिमत से चौथा शहज़ादा लौट आया। इसके साथ एक दुबला-पतला भिखारी नुमा आदमी था जिसके कपड़े पुराने और मैले थे और इनमें जगह-जगह पैबंद लगे हुए थे। तो चौथा शहज़ादा जो है ना मशरिक़ की सिमत से एक आदमी को लेकर आया जो भिखारी था और दुबला-पतला और मैले कपड़े पहना हुआ था। सर पर टोपी और ना पैर में जूती। डरी-डरी आँखों से इधर-उधर देख रहा था। तीनों शहज़ादे इसे देखकर हँसने लगे। 3 शहज़ादे बोले कि सबसे बड़ा दर्दमंद ऐसा ही ये आदमी कैसे हो सकता है? सब जो है ना उसका मज़ाक उड़ाने लगे। चौथे शहज़ादे ने बादशाह से कहा, अब्बा हुज़ूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को की तलाश में दर-बदर भटकता फिरा। इस दुनिया में दर्दमंद इंसानों का मिलना मुश्किल है। सबसे बड़े दर्दमंद का इंसान की तलाश तो और भी मुश्किल है। एक मुकाम पर शहर के लोगों ने कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला एक शख्स को शहर के बाहर ला डाला था, जहाँ पड़े-पड़े भूख और प्यास। तो जो है ना चौथा शहज़ादा जो है ना एक ऐसे इंसान को लेकर आया जो भूख और प्यास कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला था और भूख और प्यास की वजह से जो है ना कोई बहुत बहुत उसे मेहनत करने पर भी उसकी भूख और प्यास नहीं मिट रही थी कि मारे वो एक दो दिन में मर जाता। भूख और प्यास इतनी ज़्यादा हो गई थी, उसे कोई खाना देने वाला नहीं था, ना उसका इलाज कराने वाला कोई था। तो चंद दिन होते तो वो मर जाता। इत्तेफाक से इस आदमी का इधर से गुज़र हुआ। जो आदमी को छोटा शहज़ादा लेकर आया, वो आदमी का गुज़र किसके पास से हुआ? उस फ़कीर जो कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला था, उसके पास से उसका गुज़र हुआ। कोढ़ी को इस हाल में पाकर उसे उठाया, दिलासा दिया, इसके ज़ख्मों को साफ़ करके पट्टियाँ बाँधी। शहर जाकर कोढ़ी के लिए दवा और खाने का इंतज़ाम किया। यानी उन्हें क्या करा, वो कोढ़ का मरीज़ जो था उसको उसके शहर वाले क्या करे थे कि ये मर्ज़ ज़्यादा फैल जाता बोल के बाहर ले जाके उसको डाल दिए थे। तो ये एक दर्दमंद इंसान क्या करा, उसको उठा के लेकर आया, उसकी दवा डोरी का इंतज़ाम किया, उसके खाने का इंतज़ाम किया। 2 3 दिन होता तो वो मर जाता था, कोई उसको खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा था। तो इन्हें क्या करा, ये आदमी उसको लेकर आया। इसके पास जो कुछ रुपया पैसा था वो इसकी बीमारी और इलाज व मुआलिज में ख़त्म हो गया। अब जो भी पैसे थे, वो पैसे वाला आदमी नहीं था, लेकिन जो भी उसके पास पैसा था वो कोढ़ के मरीज़ के ऊपर उसने अपने तमाम पैसों को खर्च कर दिया ताकि वो अच्छा हो जाए। मजबूरन बेचारा मेहनत मजदूरी करने लगा। अब क्या करा कि उसको जो है ना अब फिर भी उसका इलाज नहीं हो रहा, तो उन्हें क्या करा, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा जमा करने लगा और उसका इलाज करने लगा और इन्हीं पैसों से कोढ़ी के लिए खाना और दवाएं ख़रीदता। क्या करा कि कोढ़ी के जो मरीज़ है उसकी मदद करने के लिए, उसकी दवा डोरी करने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए ख़ुद मेहनत करता और उसकी तीमारदारी करता, उसकी मिजाज पुरसी करता। रोज़ाना कोढ़ी को खाना खिलाता, इसके ज़ख़म साफ़ करता, मरहम लगाता। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। इसकी बेलौस खिदमत, हमदर्दी और कोशिशों से कोढ़ी को एक नई ज़िंदगी मिली। अब कोढ़ी कैसा हो गया, वो जो मर्ज़ में मुब्तला था आदमी, वो उसकी मेहनत से और कोशिशों से अच्छा होने लगा। ये शख्स खुद बेहद गरीब और नादार है। दर्दमंद लफ्ज़ के माने भी नहीं जानता, लेकिन इसके दिल में दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है। हालांकि वो पैसे वाला भी नहीं है कि पैसा जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्हें लुटा दिया, गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। वो भी गरीब है और गरीब रहते हुए भी उन्हें क्या करा, मेहनत मजदूरी करके एक कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला आदमी की मदद कर रहा, उसकी दवा डोरी का, उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा
اور یہاں تک انہیں کوشش کرا کہ وہ اچھا ہو گیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا شاباش میرے بچے، تم سب سے بڑے دردمند انسان کو ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہوئے، آج سے یہ تخت و تاج تمہارا ہے۔ تو بادشاہ کیا کرا، ان تینوں بچوں نے جو آدمیوں کو ڈھونڈ کر لایا تھا، جو ہے نا سب سے بڑے دردمند وہ ان کو سمجھ رہے تھے، تو بادشاہ نے کیا کیا کہ چھوٹے شہزادہ جو آدمی کو لے کر آیا ان تینوں پر اس کو اہمیت دی اور چھوٹے شہزادے کو اپنے تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔